मोनालिसा एक रहस्यमयी पेंटिंग जिसने सदियों से दुनिया को हैरान और परेशान कर रखा है। सदियों से इसके राजों से पर्दा उठाने की कोशिशें की जा रही हैं। ये पेंटिंग इतनी मशहूर है कि हर साल लाखों लोग इसे देखने के लिए आया करते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है, इसके इतना फेमस होने के बावजूद भी बहुत कम लोग जानते हैं कि मोनालिसा कौन थी। आज की इस वीडियो में हम मोनालिसा के राज से पर्दा उठाएंगे, सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। मोनालिसा के बारे में कुछ हिस्टोरियंस लिखते हैं कि ये पेंटिंग दा विंची की मदर की है, लेकिन वहीं कुछ हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि दा विंची ने इस पेंटिंग में अपने आप को एक औरत के रूप में दिखाया है। लेकिन इन बातों का वास्तविक में कोई भी प्रमाण नहीं मिलता। मोनालिसा की सबसे पहली आइडेंटिटी दा विंची के स्टूडेंट सलाई के निजी पत्रों से मिलती है। ये लिखते हैं कि इनके पास 1524 के टाइम ला जियोकॉन्डा नाम की एक पेंटिंग थी, जो कि दा विंची ने मरते टाइम अपने हाथों से इनको दी थी। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि सलाई के किसी भी पत्रों में मोनालिसा का जिक्र नहीं मिलता है। तो सवाल ये उठता है कि सलाई अपने पत्रों में जिस पेंटिंग की बात कर रहे हैं, क्या वही मोनालिसा है? इस बात के 46 साल बाद एक इटालियन आर्टिस्ट जियोर्जियो वसारी दा विंची की बायोग्राफी लिखते हैं, और सबसे पहले ये नाम मोनालिसा हमें उन्हीं की बायोग्राफी में मिलता है। ये लिखते हैं, दा विंची अपने एक दोस्त फ्रांसिस्को डेल जियोकॉन्डा की वाइफ कि जिनका नाम मैडम लिसा था, उनकी तस्वीर बना रहे थे। और इटालियन भाषा में मोना का मतलब मैडम और माय लेडी होता है। लेकिन बहुत से स्कॉलर्स ये कहते हैं कि वसारी की बातों पर आसानी से यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने दा विंची की जो बायोग्राफी लिखी है वो उनके मरने के 31 साल बाद लिखी है। तो हो सकता है कि वसारी के पास इस पेंटिंग के बारे में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ना हो, और वसारी के बाद में इस बात का पक्का सबूत हमें 2004 में मिलता है। दरअसल एक फ्रेंच साइंटिस्ट पास्कल कोटे, जो कि मोनालिसा की पेंटिंग पर 10 साल से काम कर रहे थे, उन्होंने ये बताया कि इन 10 साल की रिसर्च में एक बहुत शॉकिंग बात उनके सामने आई। वो बताते हैं कि मोनालिसा की पेंटिंग की 3 लेयर्स हैं, और मोनालिसा की पेंटिंग के नीचे एक और पेंटिंग छुपी हुई है, जिसका कि चेहरा हूबहू मैडम लिसा की तरह मिलता है। और वो ये भी लिखते हैं, पहले दा विंची अपने फ्रेंड फ्रांसिस्को की वाइफ मैडम लिसा की ही पेंटिंग बना रहे थे, लेकिन किसी वजह से उन्होंने उसे नहीं बनाया, और उसके बाद उन्होंने दा मोनालिसा पेंटिंग को बनाया। मोनालिसा पेंटिंग दा विंची की सिर्फ इमेजिनेशन है। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर आप हिस्ट्री की ऐसी ही वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।